महाराणा प्रताप जयंती पर निबंध। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा में समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष 9 मई को मनाई जाती है। इस दिन लोग महाराणा प्रताप के बलिदान और शौर्य गाथाओं को याद करते हैं। ये दिवस हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परंतु मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई के पुत्र थे। बचपन से ही प्रताप अन्य राजकुमारों की तुलना में अधिक परिश्रमी, साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। युद्ध कौशल, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन और रणनीति में वे अद्वितीय थे। उन्हें अपने परिवार और राज्य की स्वतंत्रता का महत्व बचपन से ही समझा दिया गया था। प्रताप का व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। महाराणा की तलवार का वजन 25 किलोग्राम था और वे 2 तलवारें एक साथ चलाने में सक्षम थे। उनका कवच भी 72 किलोग्राम का था। उनकी वीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पूरे भारत पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, तब भी महाराणा प्रताप ने सिर झुकाने के बजाय कठिनाइयों का सामना किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए कई संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन स्वाभिमानी प्रताप ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपनी मातृभूमि को पराधीन नहीं होने देंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में अमर हो गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उनका आत्मबल अडिग था। अकबर की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना किसी चट्टान की तरह डटी रही। उनके प्रिय घोड़े चेतक ने इस युद्ध में असाधारण साहस दिखाया और अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि ये युद्ध निर्णायक रूप से नहीं जीता जा सका, लेकिन महाराणा प्रताप ने ये सिद्ध कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों और जंगलों में संघर्ष जारी रखा। उनके पास न महल थे, न धन, न संसाधन, लेकिन उनका आत्मसम्मान अटूट था। उन्होंने वर्षों तक कंदमूल खाकर भी संघर्ष किया, लेकिन कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। उनकी वीरता का ये प्रभाव था कि उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और अन्य मुगल सरदार भी प्रताप की वीरता और साहस की सराहना करते थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुनः मेवाड़ पर अधिकार स्थापित किया और चित्तौड़ को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लिया। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। महाराणा प्रताप के निधन का समाचार जब सम्राट अकबर को मिला तो वो गहरे शोक में डूब गया। कहा जाता है कि ये समाचार सुनते ही वो निशब्द हो गया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। महाराणा प्रताप का अडिग साहस और उनकी अटूट स्वतंत्रता की भावना ने अकबर के हृदय में भी सम्मान उत्पन्न कर दिया था। वर्षों तक युद्ध करने के बावजूद वो कभी भी प्रताप को पराजित नहीं कर सका। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने निराशा और दुख में कहा, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योद्धा चला गया। ये शब्द स्वयं ये सिद्ध करते हैं कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव थे। आज भी महाराणा प्रताप की जयंती को पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेष रूप से राजस्थान और कई अन्य राज्यों में इस दिन को बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं होता। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। Like, comment and subscribe.